रेड एफएम से पाकिस्तान सितारों का सफ़र के साथ मैं हूं शहजाद हुसैन। थिएटर, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म सब किया आपने। राइटर, शायर, होस्ट, एक्टर, पॉलिटिशियन सब थे आप। आज हम बात कर रहे हैं एक अहद की, एक एरा की। जब पाकिस्तान में टेलीविज़न शुरू हुआ तो ये अनाउंसमेंट भी आप ही ने की। पीटीवी पे दिखने वाला पहला चेहरा, मीडिया का बहुत बड़ा नाम, तारिक अजीज। ये शैंडलियर और ये वो तो अजायब घरों में होते हैं। मेरा ये ईमान है कि जिस घर में किताब ना हो उस घर में बरकत ही नहीं होती। आपके वालिद चाहते थे कि आप बैरिस्टर बने और आप खुद चाहते थे कि आप प्रोफेसर बने। आप दोनों में से कुछ न बन सके, लेकिन और बहुत कुछ बन गए। तारिक अजीज साहब ने वैसे तो कुछ थिएटर भी किया, बेमिसाल आवाज़ के मालिक थे। यूं रेडियो पाकिस्तान पे भी कुछ साल खिदमत अंजाम दी। और आप बताते हैं कि आपको सिखाया गया था कि माइक को महबूबा समझो जो तुमसे रूठ गई है और अब तुम्हें उसे मनाना है। खैर, फिर 1964 में जब पाकिस्तान में टेलीविज़न शुरू हुआ तो उस पे सबसे पहला चेहरा भी आप ही का था। देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम पहुँचे। देखती आंखों सुनते कानों आपको इकरा और तारिक अजीज का सलाम पहुँचे। ये सुनते ही हम आप जान जाते हैं कि ये तारिक अजीज साहब की बात हो रही है। आप इस सिग्नेचर स्टाइल में अपने मशहूर टीवी शो नीलाम घर का आगाज़ किया करते थे। बाद में इसका नाम तारिक अजीज़ शो और फिर बज़्म तारिक अजीज़ हो गया था और यूं ये शो कई डेकेड्स तक ऑन एयर रहा। कहते हैं कि आज पाकिस्तान में होने वाले इनामी गेम शोज़ तारिक अजीज साहब के शो की ही कॉपी हैं और स्टेज से ऑडियंस में जाकर सब में भागते दौड़ते शो करने का अंदाज़ जो है, इसका आगाज़ भी आप ही ने किया था। तारिक अजीज पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पैसे चार्ज करने वाले होस्ट भी रह चुके हैं। आप बताते हैं कि आपने 10 लाख रुपए फ़ी घंटा भी चार्ज किए हैं। सबसे ज्यादा मुआवजा कितना लिया? शायद 10 लाख रुपया घंटा भी लिया है और ऊपर मिनट जितने गुजर गए उनके भी पैसे चार्ज किए। लेकिन आप ये भी बताते हैं कि आपने अपनी वसीयत में अपना सब कुछ पाकिस्तान के नाम कर दिया। उर्दू बीबीसी पे ताहिर सरवर मीर लिखते हैं कि तारिक अजीज 56 ईयर्स तक पीटीवी पे नज़र आते रहे और बहुत ज़्यादा पैसों की ऑफ़र्स के बावजूद नेशनल मीडिया को छोड़कर कभी किसी प्राइवेट चैनल पे काम नहीं किया। तारिक अजीज साहब ने बाद में कई फिल्मों में भी एक्टिंग की। इन फिल्मों में इंसानियत, हार गया इंसान, सालगिरह, ज़ख्मी, सौगात, साजन, रंग रंगीला जैसी फिल्में शामिल हैं। तारिक अजीज साहब कहते थे कि आपकी प्यास बहुत ज़्यादा थी और यूं आपने बहुत सारे काम किए और उन्हीं कामों में पॉलिटिक्स भी शामिल है। आप पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के मेंबर भी रहे। मेरे पास रात को सोने की जगह नहीं होती थी और कई दफ़ा रोटी खाने को पैसे नहीं थे और उसी लाहौर ने फिर मुझे अपना कौमी असेंबली का मेंबर बना के असेंबली में भेज दिया। तारिक अजीज साहब ने किताबें भी लिखी, शेर व शायरी के बहुत ही शौकीन और माहिर थे। आप खुद भी शायर थे और अपने शोज़ में, इंटरव्यूज़ में और आम गुफ्तगू में मौके के हिसाब से बेहतरीन शेर सुनाना आपका सिग्नेचर स्टाइल था। आपके सवाल का जवाब है कि आज भी रात में कल्ला वहाँ, कोई नहीं मेरे को। आज भी रात में कल्ला वहाँ, कोई नहीं मेरे कोल। आज भी रात पे मेरे रब्बा नेड़े होके बोल। यहाँ तक कि आपने व्यूअर्स में, आवाम में भी शायरी का शौक़ पैदा किया। तारिक अजीज साहब तो अब हम में नहीं रहे, लेकिन आपने इतने बड़े बड़े काम इतने अच्छे तरीके से किए हैं और आपसे इतने सारे लोगों ने इतना कुछ सीखा है, आपके काम को कॉपी किया है।
آپ کا کام اور آپ کا نام میڈیا ہسٹری کا حصہ بن گیا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم کو سجھایا خاص بنو اور عام رہو، محفل محفل صحبت رکھو، دنیا میں گمنام رہو۔